तो दोस्तों मैं समय मनोहर आप लोगों का वेलकम करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग परचेज और सेल स्टॉक रजिस्टर बनाना सीखेंगे, जिससे हम लोगों को स्टॉक का एग्जैक्ट पता चलेगा कि कितना स्टॉक हम लोगों के पास अभी है। किसी भी दुकान में या बिजनेस में स्टॉक अगर जानना चाहते हैं तो उसका इंक्रीज तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक हेडिंग लिख देना है आइटम नेम। जो भी सामान आपके पास होगा उसका नाम लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एक लिखना है ओपनिंग बैलेंस। तो इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस। अब यहाँ पे आपको लिखना है जिस मंथ का आप बनाना चाहते हैं। जैसे ये जनवरी मंथ है तो जनवरी का बनाना चाहते हैं तो 1 से लेके 31 तक आप लिख देंगे, 1 to 31। तो हम लोग यहाँ 1 और 2 लिखेंगे, इसको फिल करते हुए हम लोग 31 तक ले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जनवरी 1 का जो डे होता है वो आपको लिख देना। जनवरी 1 यहाँ पे वेंसडे को था तो वेंसडे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। शॉर्ट फॉर्मेट में WED लिख देते हैं और इसको फिल करते हुए 31 तक ले जाते हैं। ये पूरा महीने का दिन और तारीख आ गया। अब इसको हम लोग, अब यहाँ पे देखिए ये 2 लाइन में है, ये सिंगल लाइन में, तो इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इसको नीचे ड्रैग करके डाउन कर लेते। अब नेम को हम लोग दूसरे लाइन पे लिख देते हैं। इन दोनों को मर्ज कर लेते हैं, हम लोग मर्ज को भी मर्ज कर लेते हैं। और यहाँ बीच में अल्ट के साथ इंटर दबाएंगे, पैराग्राफ चेंज हो जाए, तो भी वैसा ही कर लेते हैं, अल्ट के साथ इंटर। अब इसको पूरा को सिलेक्ट कर लेंगे, जहाँ तक आपका डेटा लिखा हो उसको सिलेक्ट कर लेंगे और एक एक्स्ट्रा लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे और इस पे बॉर्डर ऐड कर देते हैं। ऑल बॉर्डर करके यहाँ पे बॉर्डर ऐड। अब ये पूरे का कोई एक साइज हम लोग दे देते हैं कि हम लोग 14 के साइज में लिखेंगे या जितना भी साइज में लिखना चाहते हैं उस साइज को यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए। हम लोग उसको थोड़ा बोल्ड में रख देते हैं और इसका अलाइनमेंट हम लोग सेंटर कर लेते हैं। अब यहाँ से सिलेक्ट करके ये से लेके लास्ट तक सिलेक्ट करेंगे, जहाँ तक आपका लिखा हुआ उसमें ऑटो फिट कर लेंगे, यानी लाइन के बीच में आएंगे 2 बार क्लिक कर देंगे तो एडजस्ट हो जाएगा, ऑटो फिट हो जाएगा। सेल का जो डिस्टेंस है वो एडजस्ट हो जाएगा, विथ जो है वो एडजस्ट हो गया रो का। अब इसमें हम लोग लेफ्ट स्टाइल में रखते हैं। तो ये हम लोग के पास एक फॉर्मेट बन गया। यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस यानी कोई भी सामान आपके पास जो है वो अभी आपके शॉप में कितना है वो उसका एक क्वांटिटी, आपका जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस है वो डाल देंगे। यहाँ पे आइटम्स आप डाल देंगे जो भी आप डालना चाहें, जो आपके पास ओपनिंग का बैलेंस है। इस तरह से यहाँ पे हम लोग डाल दिए जो भी हम लोग को क्वांटिटी, हम लोग का ओपनिंग बैलेंस का क्वांटिटी था वो क्वांटिटी यहाँ पे हम लोग ऐड कर चुके हैं। अब इसमें लास्ट में आएंगे इस जगह पे और यहाँ लिखेंगे हम लोग क्लोजिंग बैलेंस। अब इसको कलर फॉर्मेट करना चाहे तो आप कलर फॉर्मेट कर सकते हैं, जो भी आपको कलर पसंद आता है उस फॉर्मेट में आप कलर कर सकते हैं। इसको हम लोग को ये कलर यहाँ पीछे ऐड कर देता है, अगर देना हम यहाँ पे येलो कलर दे देते हैं तो पूरा मेरे जैसा कलर ठीक नहीं लग रहा, इस लाइन में हम लोग कोई दूसरा कलर देना चाहते हैं। इस तरह से हम लोग कलर फॉर्मेट यहाँ पे कर दिए। अब आगे आपको क्या करना है, यहाँ आके एक फॉर्मूला टाइप करना है, जितना आइटम होगा वो सबको सम कर दे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन 31 से लेके आप शुरू तक सिलेक्ट कर लेंगे, ओपनिंग बैलेंस तक इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस। जैसे यहाँ पे देखेंगे रिजल्ट आ गया कि 15 आइटम यहाँ पे शो कर रहा है, हम इसको फिल करके यहाँ तक कर ले। ये हम लोगों का क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है। अब हम लोगों का जिस दिन सामान आता है, जिस दिन हम लोग का दुकान में सामान का एंट्री होगा उस दिन कितना कौन चीज आया उसका यहाँ पे आपको एंट्री करना है। जैसे हमको मान लेते हैं फ्राइडे में हम लोग के पास कोई सामान आया तो हम लोग कितना पीस आया वो यहाँ पे हम लोग इंटर कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए अब इंटर कर लिया, यहाँ पे लास्ट वाला 23 था यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, अभी यहाँ पे 2 और आया वो अभी हम लोग का यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस जो दिखेगा वो 25 दिखना चाहिए। तो ये 25 दिख रहा है। तो इस तरह से जिस दिन आपका दुकान में माल आएगा उस दिन आपको क्या करना, उसका एंट्री इस फॉर्मेट इसमें कर लेना, इस सीट में कर लेना। तो जैसे आप सीट में एंट्री करेंगे यहाँ पे आपको क्लोजिंग बैलेंस शो करेगा। तो किस डेट पे क्या कितना सामान आया, कितना क्वांटिटी आया वो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो फिर एक बार यहाँ पे किसी डेट में और कर लेता है, एक रेंडम नंबर डाल देता है, कुछ वो फिल कर लेता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग ये परचेज का स्टॉक रजिस्टर बना चुके हैं। तो उसका एक हेडिंग देना अगर, तो यहाँ पे रॉ 1 पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके एक इंसर्ट कर लेंगे नया रॉ। ठीक है, नया रॉ इंसर्ट हो गया। इसको सिलेक्ट करके यहाँ तक फुल से लेके लास्ट तक सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे मर्ज। ऐसे मर्ज कर दिए और इसका हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं और इस पे आप जो भी हेडिंग लिखना चाहते हैं वो लिख देते हैं। यहाँ पे लिखना चाहते हैं हम लोग कैपिटल लेटर में परचेज स्टॉक रजिस्टर, परचेज स्टॉक रजिस्टर ऑफ द मंथ जनवरी। देखिए यहाँ पे लिख दिए और इसको साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। तो यहाँ से साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेता है। पीछे कोई अगर कलर लगाना चाहे तो सेटिंग कलर में जाके थोड़ा हल्का टाइप का कोई कलर ऐड कर लेते हैं, ये कलर इसमें ऐड कर। तो ये हम लोगों का परचेज स्टॉक का क्या गया, एक रजिस्टर बन गया जिसमें जिस दिन आपका जो भी सामान एंट्री होगा उसको आपको यहाँ पे लिख दे। इस तरह से हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका एक दूसरा शीट में जाना, शीट नंबर 2 पे, और इसका यहाँ पे सेल रजिस्टर बनाना है। जिस तरह से आप बनाए उस तरह से बनाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो शीट 1 पे हम लोगों का बना हुआ, इसका नाम हम लोग चेंज कर देते हैं, राइट क्लिक करते हैं इस पर और रीनेम कर देते हैं। इसका नाम रखेंगे हम लोग परचेज। तो यहाँ पे हम परचेज टाइप कर देते हैं। ठीक, अब परचेज को
एक आप अगला बनाना सेल, तो इसी को हम लोग राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से मूव एंड और कॉपी ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ हम लोग परचेज को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, तो शीट 1 शीट 2 के आगे, तो यहाँ पे शीट 2 पे क्लिक कर दें, क्रिएट कॉपी, कॉपी करके लेके आना। यहाँ पे क्रिएट कॉपी में क्लिक करेंगे, ओके में क्लिक करेंगे, तो अब देखेंगे परचेज का 2 बन गया। तो इसको रीनेम करके इसका नाम चेंज कर देना, का नाम रख देना सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसका नाम चेंज करेंगे हम लोग, परचेज के बदले में सेल्स लिख देंगे। सेल स्टॉक रजिस्टर ऑफ द मंथ जनवरी 2025। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंजिंग करना है। तो ये जो डेटा पहले से हम लोग वहाँ पे लिखा हुआ था, इसको हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देंगे। अब डिलीट करने के बाद अब इस रजिस्टर में आपको क्या करना है, जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो परचेज का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो सेल्स का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो इसको यहाँ परचेज का क्लोजिंग बैलेंस को यहाँ पे लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, तो यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे, इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, परचेज वाले में चले जाएंगे और अब यहाँ आ जाएंगे आप यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस पे। तो यहाँ पे देखिए 24 लिखा है, इस पर क्लिक कर देंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे वो रिजल्ट जो वहाँ पे था वो यहाँ आ गया, इसको फिल कर देंगे। तो ये हम लोगों का ओपनिंग बैलेंस आ गया सेल्स करने के लिए। अब इसमें हम लोग यहाँ पे लास्ट पे क्लोजिंग बैलेंस के लिए फॉर्मूला टाइप करेंगे। तो पहले लिखेंगे इक्वल, फिर हम फॉर्मूला टाइप करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल। अब इक्वल करने के बाद क्या करना है आपको, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस, जो यहाँ पे आपका परचेज का क्लोजिंग बैलेंस था वो सेल्स का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे हो गया। तो ये ओपनिंग बैलेंस को क्या करना, माइनस करना इन सब सेल्स में जो नंबर्स आएगा उससे। तो यहाँ पे आपको क्या करना, इसको माइनस करना। तो यहाँ पे हम लोग इस पर क्लिक कर लेते हैं, तो ये इसका सेल नंबर आ जाएगा। फॉर्मूला में ये B4 आ गया, माइनस लिख देंगे यहाँ। माइनस के बाद आप यहाँ पे सम का फॉर्मूला टाइप कर देंगे, तो लिखेंगे सम, SUM सम, ब्रैकेट ओपन। अब जो जितना भी डेज है यहाँ पे 31 तक, 1 से लेकर 31 तक इसको रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। तो 1 से लेकर 31 तक सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे आ जाएंगे, देख लेंगे रेंज C4 से लेके AG4 तक, तो ये रेंज सिलेक्ट हो गया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस कर, तो देखेंगे कि वो रिजल्ट यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम लोग इसको फिल करके नीचे तक लेके आएंगे और इसको सेंटर में कर लें। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग कोई सामान सेल आउट कर रहा है, कोई भी गुड्स यहाँ पे वो प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग रैंडम देख लेते हैं किसी में, तो हम लोग यहाँ पे रैम जो हम लोग के पास 22 पीस है, इसका 12 पीस हम लोग इसको सेल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे सेल करेंगे हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में देखेंगे कि ये जो सेल्स है उसमें से क्या हो गया, माइनस हो गया। तो हम लोग अभी क्लोजिंग बैलेंस जो दिखा रहा है यहाँ पे 10 दिखा रहा है, 22 था, अब इसको 10 दिखा रहा है। तो जैसे ही आपका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ से जो वहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस था वो जैसे ही आप सामान को सेल आउट करते हैं तो वो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ से क्या होता है, कम हो जाता है, इंक्रीज डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए अगर रैंडम हम लोग कोई नंबर देखे 5 नंबर डाल के देखते हैं और यहाँ पे सब में 5 पीसेस करके सेल करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए नंबर है वो चेंज हो गया। तो ये हम लोगों का क्या है, सेल का रजिस्टर है। अब हम लोग इस रजिस्टर का यूज करेंगे, जैसे हम लोगों का माल खत्म होने वाला है तो हम लोग परचेज करना है। तो परचेज के किस दिन में यहाँ पे परचेज किए, कितना पीस परचेज किए, 20 पीस इस परचेज किए। तो हम लोग यहाँ पे डेटा को इंसर्ट कर देते हैं, डेटा को इंटर कर देते हैं। जैसे इंटर कर देंगे देखिएगा हम लोग सेल्स में हम लोग का स्टॉक में सामान आ चुका है। अब ये सामान जब सेल आउट होगा तो यहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस में कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी ये कोई सामान है जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं हम लोगों का एक मॉनिटर है। मॉनिटर हम लोग के पास कितना पीस है, मॉनिटर 41 पीस है। अब इसको हम लोग यहाँ पे 16 तारीख को बेच देते हैं 16 तारीख को 20 पीस बेच देते हैं, 20 टाइप करता है। अब आगे जैसे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए वो आपको बैलेंस दिखा रहा है कि ये 21 पीसेस बचा है आपके पास। तो इस तरह से आप सेल्स और परचेज का रजिस्टर बना सकते हैं और जिसको आप लोग क्या कर सकते हैं, इजीली अपने सामान का हिसाब किताब रख सकते हैं। एक सिंपल सा एक फॉर्मेट है, इसका यूज करके आप अपने काम को आसान तरीके से हिसाब रखो। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।